डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाएगी किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारी 3 मिनट हाई लो सीपीआर स्ट्रेटजी। इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पीवट रेंज। यह स्ट्रेटजी हमारी सीपीआर के ऊपर बेस है और यह काम करती है 3 मिनट के चार्ट पे, चाहे वह निफ्टी हो चाहे वह बैंक निफ्टी हो, यह दोनों के अंदर काम करती है और दोनों के अंदर बाइंग और सेलिंग कंडीशन सेम रहती हैं, बशर्ते उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है जो कोडिंग के अंदर हमने किया है। उसके अलावा बाइंग और सेलिंग कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिलेंगी, उनका लॉजिक सेम रहेगा। इसके अंदर हम बाइंग के अंदर एंट्री लेते हैं जब हमारा सीपीआर नैरो रेंज में होता है और प्राइस हमारा सीपीआर के अपर बैंड के ऊपर होता है। अगर प्राइस हमारा सीपीआर के अपर बैंड के ऊपर है और नैरो रेंज में है, उसके अलावा हम देखेंगे कि 3 मिनट का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वह ब्रेक होना चाहिए। मतलब 3 मिनट की पहली कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए अपसाइड में, तभी हमें वहां पे बाइंग मिलेगी। अब बारी आती है सेलिंग की। सेलिंग के अंदर एंटर करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा सीपीआर नैरो रेंज में है, उसके बाद उसके लोअर बैंड के नीचे कैंडल क्लोजिंग जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ है या नहीं। मतलब नीचे की साइड में 3 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है तभी हम इसके अंदर ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो अब बारी आती है ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा? स्टॉप लॉस के लिए इसके अंदर अगर हम बाइंग के अंदर हैं तो 3 मिनट कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है। अगर हम सेलिंग के अंदर हैं तो हमारा 3 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है। अब बारी आती है एग्जिट की कंडीशंस की। अगर हम बाइंग के अंदर हैं तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट मिलेगा 200 पॉइंट का और वहां पे हम एग्जिट कर सकते हैं। और अगर हम निफ्टी के अंदर हैं तो हमारा टारगेट रहेगा 70 पॉइंट्स का। तो अब बारी आती है एक तीसरे पॉइंट की। अगर इन दोनों कंडीशंस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई एग्जिट प्रोवाइड नहीं करती हैं, अगर हमें एग्जिट नहीं मिलता है तो उसके अंदर हमें एक तीसरी कंडीशंस का वेट करना होगा जो हमें एग्जिट करवाएगी। तो यह तीसरी कंडीशन क्या कहती है? यह तीसरी कंडीशन 3 बजे की कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हमें एग्जिट करवा देती है। मतलब 2:57 के ऊपर 3 मिनट की जो कैंडल बनती है वह हमें 3 बजे वाली कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग करवाती है और वहां पे हम एग्जिट कर जाते हैं। मतलब 3 बजे हम किसी भी ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे अगर हम इस स्ट्रेटजी के ऊपर बनाते हैं तो। मतलब यह एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है जो 3 मिनट के चार्ट पे काम करती है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे काम करती है। और अगर इसके अंदर सारे दिन कोई टारगेट नहीं मिलता तो हमें 3 बजे ऑटोमेटिक एग्जिट कर जाना होगा। तो अब बारी आती है हमारी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने की। हम इसको डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट पे। तो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर सबसे पहले लेके चलता हूं। वहां पे मैं आपकी यह स्ट्रेटजी लगा देता हूं और इसके अंदर आपको बैक टेस्टिंग भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने 3 मिनट का चार्ट यूज किया है और आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये हमारे 3 मिनट कैंडल का हाई और लो है। आप देखिए, ये 9:15 बजे हमें 3 मिनट की कैंडल मिली थी। इसका हाई इस अपर ब्लू लाइन से दिखाया गया है और इसका लो इस नीचे वाली ब्लू लाइन से दिखाया गया है। अब इसके अंदर एक जो कंसेप्ट यूज हुआ है वह है हमारा सीपीआर। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं चार्ट को, तो आपको सीपीआर दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, ये जो लाइन चल के आ रही है ये हमारी सीपीआर की लाइन है। जो हमारा मिडल लाइन होता है वह हमारा होता है सीपीआर लाइन। और यहाँ पे आप 2 लाइन एक्स्ट्रा देख रहे हैं जो ब्लैक कलर के द्वारा डिनोट की गई हैं। ये हमारी ब्लैक अपर लाइन, ये हमारी ब्लैक लोअर लाइन। मतलब यह हमारा सीपीआर का अपर बैंड है, यह हमारा मिडल बैंड है और यह हमारा लोअर बैंड है। अपर, लोअर और मिडल बैंड को मिला के इन तीनों के सेटअप से हमारा जो सीपीआर बनता है। सीपीआर के लिए कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं, वह मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आप अपना सीपीआर बनाना चाहते हैं, मतलब ये इंडिकेटर अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रूल है हाई
प्लस लो प्लस क्लोज। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं और इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो सीपीआर का मिडल लाइन है वह निकल के आ जाता है। अब बारी आती है इसके अंदर जो नीचे वाला लाइन है लोअर बैंड, उसकी वैल्यू निकालने की। तो लोअर बैंड की वैल्यू कैसे निकलती है? इसके अंदर हमारा लोअर बैंड है, उसकी वैल्यू निकलेगी हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2। अगर हम लोअर बैंड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें हाई, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो दोनों को जोड़ देना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है, वह हमारा लोअर बैंड निकल के आ जाएगा। अब इसके अंदर तीसरा और आखिरी पॉइंट बचता है यह अपर बैंड। अपर बैंड की वैल्यू कैसे निकलेगी? अपर बैंड की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके अंदर फॉर्मूला लगाना होगा 2 इंटू CPR, 2 मल्टीप्लाई बाई CPR। मतलब जो CPR की जो वैल्यू आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं लोअर बैंड की वैल्यू से और उसके अंदर से लोअर बैंड की वैल्यू घटा देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। अगर हम सुबह 9:15 बजे देखते हैं तो 9:15 बजे हम यह फॉर्मूला लगा के पिछले दिन के हाई लो कैलकुलेट करके उसके बाद यह फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 3 लाइनें हमें मिलती हैं और हम इनको ड्रा कर सकते हैं और यह हमारा CPR रेंज निकल के आ जाता है। तो CPR निकलने के बाद, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें यह देखना होता है कि जो इसके अंदर अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वह कितना है, यह हमें देखना होता है। अब इसके अंदर मैं आपको प्राइस रेंज दिखा देता हूं। यहां से अगर मैं लाइन ड्रा करता हूं यहां तक तो आप देखिए यहां पे डिफरेंस निकल के आता है 93 पॉइंट्स का। अब इसके अंदर एक बात और बताना जरूरी है, अगर इसके अंदर हम निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी हम ट्रेड कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हमारा जो डिफरेंस है, जो हमारा ये वाला डिफरेंस है, अगर यह 30 है या फिर 30 से कम है, अगर इसके अंदर हम यह डिफरेंस देखें तो यह 30 या 30 से कम होना चाहिए, तभी यह हमारा नैरो बैंड के अंदर होगा। अगर यह इससे ज्यादा है तो यह नैरो बैंड के अंदर नहीं होगा, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो आप पाएंगे यहां पे जो डिफरेंस है वह 30 से ज्यादा है जो कि 93 पॉइंट्स का है, तो आप यहां पे ट्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब यहां पे हमारा 3 मिनट का रेंज हमने निकाला तो उसके बाद हमने CPR ड्रा किया। CPR के अंदर अगर हमारी वैल्यू 30 या 30 से कम आती है तब हम इसको नैरो बैंड मान के ट्रेड करेंगे, लेकिन यह कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। यह हमारा निफ्टी का केस है। बैंक निफ्टी के केस के अंदर यह थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बैंक निफ्टी के केस के अंदर यह वैल्यू हमारी 80 होती है, डिफरेंस हमारा लेस देन इक्वल टू 80 होना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा यह डिफरेंस होना चाहिए लेस देन 80। मतलब अगर यह डिफरेंस हमारा 80 या 80 से कम है तभी हम इसको नैरो रेंज मानेंगे और तभी हमारा यहाँ पे ट्रेड बनेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके अंदर बैक टेस्टिंग शुरू करवाता हूं। इससे पहले कि मैं बैक टेस्टिंग कराऊं, आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे CPR हमारा ब्लैक कलर द्वारा डिनोट किया गया है, क्योंकि यह हमारा निफ्टी का चार्ट है और इसके अंदर हमारा डिफरेंस है वह 30 से ज्यादा का है, तो यहाँ पे यह ब्लैक कलर द्वारा दिखाया जाएगा। क्योंकि हमने कोडिंग में कुछ चेंजेस कर रखे हैं, उसकी वजह से अगर यह नैरो रेंज के अंदर होगा तो यह कलरफुल होगा। जैसे ही मैं चार्ट को बैक करता हूं तो इसके अंदर आप देखिए यह हमारा ब्लैक से येलो कलर का हो गया है। आप इसको अगर जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर 3 कलर हमने दिए हैं। जो ब्लैक कलर की लाइंस थी वह 3 कलर्स के अंदर चेंज हो चुकी हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। तो इसके अंदर हमारे जो 3 कलर आ चुके हैं, क्योंकि ये हमारा नैरो बैंड है। अगर नैरो बैंड अगर हमें मिलता है तभी हम वहां पे देखेंगे कि हमारी ट्रेड होती है या नहीं। अगर हमें नैरो बैंड नहीं मिलता है तो हम उसके अंदर कुछ भी चेक नहीं करेंगे। हम 9:15 बजे आएंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है हमारा CPR नैरो बैंड है या नहीं। अगर है तभी हम एंट्री का प्लान करेंगे, वरना हम उसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइस रेंज बन गई है। 3 मिनट का हाई लो हमने ड्रा कर दिया है ब्लू लाइन से, जो ऑटोमेटिकली हमारे इंडिकेटर ने ड्रा कर दिया है। अब इसके अंदर देखा जाएगा कि जो हमारा इसके अंदर बनना चाहिए वह सेलिंग का ट्रेड बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारा 3 मिनट का रेंज
लोअर साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है। यहाँ पे देखिए लोअर साइड के अंदर ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यह हमारे जो सीपीआर के लोअर बैंड से ऊपर है। अगर यह सेल की कंडीशन के अंदर जो लोअर बैंड है उसके नीचे होता तब हम यहाँ पे ट्रेड करते, लेकिन जैसा कि यहाँ पे पहली कंडीशन तो ट्रू हो चुकी है जो कि आप देख रहे हैं 3 मिनट वाली, लेकिन इसके अंदर जो सेकंड कंडीशन है वह ट्रू नहीं हो पाई है क्योंकि यह यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा फिर से निफ्टी नैरो रेंज के अंदर आया है। यहाँ पे ये 3 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो निफ्टी है नैरो रेंज दिखा रहा है। यहाँ पे सीपीआर हमारा नैरो रेंज में है। यहाँ पे आप देखिए कि 3 मिनट का रेंज ब्लू लाइन द्वारा दिखाया गया है। जब भी यह रेंज ब्रेक होती है हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे हमें सेल का ट्रेड मिला है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो लोअर बैंड है जो ग्रीन कलर द्वारा डिनोट किया गया है उसके नीचे हमें ट्रेड मिली है, तो यह हमें सेल की ट्रेड देता है और सेल हमें यहाँ पे मिल चुका है। हमें जैसे ही सेल के अंदर एंट्री मिलती है हम यहाँ पे सेल बनाते हैं और देखिए यहाँ पे जो ब्लू लाइन है यह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यह हमारा स्टॉप लॉस है और यह हमारा यहाँ पे टारगेट है। टारगेट हमारा निफ्टी के केस में 70 पॉइंट का है। यह 70 पॉइंट यहाँ पे हमें दे चुका है, तो यहाँ पे हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल चुकी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें बाइंग की ट्रेड मिली है। ये बाइंग हमें इसलिए मिली है क्योंकि जो अपर बैंड के ऊपर यह क्लोजिंग आई है यह हमारा सीपीआर है और सीपीआर के अपर बैंड के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है और 3 मिनट की कैंडल की अपर साइड के अंदर क्लोज हुआ है। यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे हम ट्रेड बनाते हैं तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल जाता है जो कि ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का है। तो दोस्तों हमने इसके अंदर आपको कुछ ट्रेड्स दिखाई हैं। अब आपको मैं सीधा स्ट्रेटजी टेस्टर में लेके चलता हूँ, वहां पे आपको नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको मिलता है 18,204 रुपए का। मतलब यह स्ट्रेटजी आपको 3 मिनट के चार्ट पे पिछले 2 महीने के अंदर 18,204 रुपए प्रॉफिट दे चुकी है। इसके अंदर आपका जो ब्रोकरेज लगा है वह हमने 0.01% लिया है। मतलब अगर आप इसके अंदर ऑप्शन में काम करते हैं तो आपका जो ब्रोकरेज लगता है वह 0.005 के आसपास का लगता है। वह डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन हमने ऑलमोस्ट डबल का इसके अंदर कमीशन लिया है। मतलब अगर आप ब्रोकरेज देते हैं 40 रुपए तो हमने यहाँ पे 80 रुपए ब्रोकरेज रखी है। वह ब्रोकरेज आपकी जो ब्रोकरेज देते हैं उससे डबल है। तो डबल ब्रोकरेज के साथ हमने यह बैक टेस्टिंग की है, फिर भी हम इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट कर पाए हैं। नेट प्रॉफिट हमारा 18,204 रुपए का है। परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 66.67 इसके अंदर हम परसेंटेज प्रॉफिटेबल रहते हैं। मतलब इसके अंदर चांसेस हमारी ट्रेड के सही जाने के 66% से भी ज्यादा हैं। मतलब किसी ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं तो उसके सफल होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब इसके अंदर लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर हम देखेंगे कि पिछले 2 महीने के अंदर सिर्फ इसने 18 ट्रेड्स दी हैं और 18 ट्रेड्स के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वह हमारा 18,204 रुपए है। 18 ट्रेड्स के अंदर आप देखिए हमारा जो प्रॉफिट है किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। 1956 रुपए, 3281 रुपए, 1100, 3200 और इसके अंदर जो सबसे बड़ा लॉस है वह हमारा 2600 रुपए का है। 2600 रुपए का लॉस लगा है। इसके अलावा हमें जो स्टॉप लॉस हुए हैं वह बहुत कम है और हमारी टारगेट इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हुए हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारी स्ट्रेटजी है वह प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है क्योंकि इसके अंदर जो टारगेट है वह हमेशा स्टॉप लॉस से ज्यादा के हैं और इसके अंदर आपका जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है वह बहुत ही कम है। मतलब इसके अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वह बहुत दूर रह जाता है। मतलब अगर आप ट्रेड मिलती है इसके अंदर तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही थोड़ी होती है। इसके अंदर आप देखिए हमें लॉन्ग की ट्रेड मिली है, उनके अंदर हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, शॉर्ट की ट्रेड के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ है। तो इसके अंदर आप देखिए मैक्सिमम जो रनअप है उसका प्रॉफिट इतना है और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वह इतना हुआ है। मतलब इतना हमें लॉस हुआ है। यहां पे हमें कमीशन पे किया है वह हमारा बाइंग की ट्रेड में 2500 रुपए और सेलिंग की ट्रेड में 1293 रुपए और टोटल की बात करें तो 3822 रुपए हमारे यहाँ पे कमीशन के रूप में चले गए हैं। तो एवरेज ट्रेड के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है 1000 के आसपास का और एवरेज लूजिंग ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ है 2220 रुपए का।
मतलब अगर हम लूज किया है हमने तो 2200 रुपए एक ट्रेड के अंदर लगा है, तो फिर भी दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और सिर्फ 3 मिनट की स्ट्रेटजी है, मतलब थोड़ी सी देर का काम है। अगर आपको ट्रेड मिलती है तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपका इसके अंदर टारगेट भी आ जाएगा और यह स्ट्रेटजी आपको इंट्राडे एग्जिट भी करवा देगी। अब बारी आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम रूल इंप्लाई होता है। बैंक निफ्टी के अंदर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि इसके अंदर जो सीपीआर के बीच का रेंज है वह हमारा 80 पॉइंट का होता है नैरो रेंज के लिए, मतलब अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में अगर 80 पॉइंट का डिफरेंस है या उससे कम का है तभी वह नैरो रेंज दिखाएगा, वरना ब्लैक लाइन से डिनोट करेगा। जैसे ही हमारा कलरफुल सीपीआर दिखाई देता है वहां पे हम नैरो रेंज ब्रेकआउट का वेट करेंगे और उसके अंदर हम 3 मिनट की रेंज का ब्रेक होने का वेट भी करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि नैरो रेंज के साथ साथ इसने 3 मिनट का भी ब्रेकआउट दे दिया है। 3 मिनट का जो ब्रेकडाउन है वह यहाँ पे हुआ है और जो सीपीआर का ब्रेकडाउन है वह इसने यहाँ पे दे दिया है। लेकिन सीपीआर के ब्रेकडाउन के बाद में हम चेक करेंगे कि 3 मिनट का ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं। तो जब भी 3 मिनट का ब्रेकडाउन होता है वहां पे हम ट्रेड बना लेते हैं। यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग की ट्रेड मिली थी और यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर रहेगा सिर्फ 200 पॉइंट का। 200 पॉइंट का टारगेट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर आ चुका है, मतलब 1 घंटे के अंदर स्ट्रेटजी ने इसमें एग्जिट भी दे दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें सीपीआर की नैरो रेंज मिल जाती है। यह हमारी सीपीआर की रेंज है। 3 मिनट का रेंज का ब्रेकआउट आता है, वहां पे हमें बाइंग की ट्रेड इनिशिएट हुई थी, लेकिन प्राइस ऊपर जाने की वजह नीचे आ गया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और स्टॉप लॉस के अंदर हमारा यहाँ पे ब्लू लाइन के आसपास का स्टॉप लॉस है। जब भी ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग आती है हम वहां पे ट्रेड कट कर देते हैं। अब बारी आती है एक और ट्रेड की। यहाँ पे भी हमें नैरो रेंज देखने को मिल गया है। यहाँ पे सीपीआर नैरो रेंज के अंदर है और यहाँ पे 3 मिनट की लो ब्रेक हुई है। 3 मिनट का लो ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड बनाते हैं और यहाँ पे एग्जिट मिल गया है। यहाँ पे भी हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे जब भी प्रॉफिट आएगा तो 200 पॉइंट से कम का नहीं आएगा। 40,482 पे हमें ट्रेड मिली थी और 40,282 के आसपास का यहाँ पे एग्जिट आ गया है। तो दोस्तों ये थी बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ट्रेड्स। अब मैं आपको इसके अंदर स्टडी टेस्टर में लेके चलता हूं और मैं इसके अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। इसके अंदर मैं ऑर्डर साइज अगर 15 करता हूं, जो कि बैंक निफ्टी का लोड साइज भी है, तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट के लोड साइज के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है 22,455 रुपए। 22,455 रुपए हमें मिले हैं 2 महीने के अंदर। तो दोस्तों यह एक अच्छी स्ट्रेटजी है जो इतना बड़ा प्रॉफिट आपको बना के दे रही है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। अगर आप इसके अंदर एक लोड से काम करते हैं तब यह प्रॉफिट आपको जनरेट होता है। इसके अंदर परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है 68% की, जो निफ्टी में 66% की थी इसके अंदर बढ़ के 68% की हो गई है। मतलब आपके इसके अंदर सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर हमें वही 19 ट्रेड्स मिली हैं और इनके अंदर प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 2800 रुपए के आसपास का हुआ है और मैक्सिमम लॉस आपको 2600 रुपए के आसपास का हुआ है। लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत कम है, तभी इसके अंदर इतना सारा प्रॉफिट आपको जनरेट हुआ है। अब इसके अंदर परफॉर्मेंस समरी के अंदर आते हैं। लॉन्ग के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है 12,122 रुपए का और शॉर्ट के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है 10,332 रुपए का। मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। जो हमारा ब्रोकरेज निकाल के जो प्रॉफिट है वह यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसके अंदर हमारा जो हमने कमीशन पे किया है वह हमारा 2600 रुपए है, 2684 रुपए। अगर बात करें एवरेज विनिंग ट्रेड की, तो अगर हमने किसी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हासिल किया है तो उसका एवरेज 2759 रुपए है और अगर हमने कोई ट्रेड लूज की है तो उसका जो एवरेज है 2235 रुपए है। तो इसके अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स काम करते हैं, मतलब कौन कौन से पैरामीटर के अंदर क्या क्या वैल्यूज रही हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी स्ट्रेटजी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई आइडिया है या आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है elgoguru84@gmail.com। आप अगर हमसे एल्गो बनाना चाहते हैं हम उसका एल्गो आपको बना के देंगे। तो दोस्तों खुश रहिए, ट्रेड करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।